2000 साल पहले दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों में से एक पर एक ऐसी रानी ने हुकूमत की जिसके नाम का मतलब है बाप की इज्जत। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसने रोमन जनरल्स को अपना दीवाना बना लिया और इतनी जहानत वाली कि अपनी अकल से बड़े बड़े मुकद्दर बदल दिए। ये कहानी है मिस्र की आखिरी रानी क्लियोपैट्रा की, उसके तख्त से इश्क और मौत तक के सफ़र की। क्लियोपैट्रा सिर्फ 18 साल की थी जब उसे अपने भाई के साथ मिस्र का तख्त मिला, लेकिन हुकूमत की इस लड़ाई में उसके भाई ने उसे मिस्र से निकाल दिया। तभी उसकी ज़िंदगी में दाखिल हुआ रोमन जनरल जूलियस सीज़र। सीज़र अपने दुश्मन पोम्पाई को ढूंढते हुए मिस्र पहुंचा और क्लियोपैट्रा को उसमें अपनी आखिरी उम्मीद दिखी। अपनी जान जोखिम में डालकर वो एक फर्शी कारपेट में छुपकर सीज़र के पास पहुंची और वहां उसने सिर्फ एक जनरल से मुलाकात नहीं की बल्कि एक ताकतवर साथी को जीत लिया। अपनी जहानत और सात ज़बानों पर अबूर से क्लियोपैट्रा ने सीज़र को इतना मुतासिर किया कि वो उसके प्यार में डूब गया। सीज़र की मदद से क्लियोपैट्रा ने मिस्र का तख्त वापस जीत लिया और दोनों का एक बेटा भी हुआ जिसे सीज़रियन कहा गया। लेकिन उनकी खुशियां ज़्यादा देर तक नहीं चली। जब सीज़र का कत्ल हुआ तो रोम में सियासी हालात बदल गए। इस नए दौर में क्लियोपैट्रा को एक नए साथी की ज़रूरत थी और वो साथी था सीज़र का दोस्त मार्क एंटनी। एंटनी क्लियोपैट्रा की खूबसूरती और ताकत से इतना मुतासिर हुआ कि उसने रोम की ताकतवर ओक्टावेन को छोड़कर मिस्र में क्लियोपैट्रा के साथ रहना शुरू कर दिया। यह सिर्फ मोहब्बत नहीं, एक सियासी इत्तेहाद था जिसे दोनों ने मिलकर बनाया था। उन्होंने 3 बच्चों को जन्म दिया और दुनिया की सबसे ताकतवर जोड़ी बन गए। रोम में लोग उनसे गुस्सा होने लगे क्योंकि एंटनी रोमन रिवायतों को छोड़कर क्लियोपैट्रा की ताकत के सामने झुक गया था। लेकिन ये ताकत ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। ओक्टावेन की ताकत बढ़ती जा रही थी और आखिर में 31 BC इनकी आखिरी जंग हुई। जंगे ओक्टियम में मार्क एंटनी और क्लियोपैट्रा को बुरी तरह से शिकस्त मिली। उनकी फ़ौज हार गई और उनका बचने का कोई रास्ता नहीं था। ओक्टावेन उन्हें कैद करके रोम ले जाना चाहता था ताकि वो उसकी जीत का निशान बन सकें, मगर क्लियोपैट्रा ने ऐसा होने नहीं दिया। जब मार्क एंटनी की मौत हो गई तो उसने खुद अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फ़ैसला किया। एक रिवायत के मुताबिक उसने खुद को सांप से डसवा कर मौत को गले लगा लिया। इस वाक़ये के साथ ही मिस्र का 300 साल पुराना टोलोमेक राज ख़त्म हो गया। क्लियोपैट्रा सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं थी, वो एक ताकतवर रानी, सियासी जहानत और एक ऐसी शख्सियत थी जिसने अपनी ज़िंदगी और मौत दोनों का फ़ैसला खुद किया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि एक औरत अपनी जहानत और हिम्मत से इतिहास का रुख मोड़ सकती है। आपको क्लियोपैट्रा के बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।